आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए, लेकिन इन 100 दिनों में कई बार राहुल गांधी पर आरोप लगे, तो कई बार पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस वो कमाल कर पाई है? क्योंकि राहुल गांधी की टी शर्ट से लगाए उनके दाढ़ी पर सवाल खड़े किए थे बीजेपी ने, लेकिन अब राहुल गांधी का यह कहना कि कांग्रेस उस मजबूत पोजीशन में आ चुकी है जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। चारुल, बिल्कुल, देखिए अगर हम इस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें तो इसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस दौरान कई सारे विवाद रहे। आपने देखा कि राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी बवाल हुआ, उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से की गई, यहां तक कि म्यूजिक को लेकर भी कई बार विवाद रह चुका है। लेकिन इन सब के बीच 100 दिन पूरे हो चुके हैं और दक्षिण से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और ऐसी तस्वीरें हमने लगातार इन 100 दिनों में देखी हैं जहां पर राहुल गांधी लगातार इसकी अध्यक्षता करते हुए आगे बढ़े। कई प्रमुख चेहरे कांग्रेस के इसमें देखे गए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ पहुंची, सोनिया गांधी ने भी इसमें शिरकत की और इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हमने इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में देखे। निदा, बिल्कुल, और ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चारों इस लिहाज से भी बेहद खास रही क्योंकि इसकी कई वीडियोस वायरल हुई। जैसे कभी राहुल गांधी का अचानक से दौड़ पड़ना, कभी राहुल गांधी का बच्चों से बातचीत करना, कभी राहुल गांधी का अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधना। तो ये तमाम वो चीजें थी जो लोगों को कनेक्ट कर रही थी और ये वीडियोस वायरल हो रही थी। तो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दूर तक पहुंच रही थी। कुल मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन जो है वो पूरे हो गए भारत जोड़ो यात्रा के, और आज राहुल गांधी जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं क्योंकि आज 100वां दिन है इस भारत जोड़ो यात्रा का। ये पड़ाव फिलहाल राजस्थान में रुका हुआ है। 2800 किलोमीटर का सफर जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। चारों बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राहुल गांधी की ओर से। 100 दिन पूरे होने पर कई हस्तियों ने इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया, यानी राजनेताओं के साथ साथ कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी ऐसे रहे जिन्हें हमने इस यात्रा में देखा। किसान के घर पर भी रुके राहुल गांधी, चारा भी काटा, मशीन भी चलाई। कई ऐसी तस्वीरें हमने इस दौरान देखी जहां पर बच्चों से भी मिले। अगले साल इस यात्रा की लेकिन चुनावी परीक्षा है। बिल्कुल, अगले साल तय होगा कि इस यात्रा के जरिए भारत कितना जोड़ पाए राहुल गांधी। लोकेश नागर का रुख करेंगे, सीधा जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरीके से आज राजस्थान में ये पड़ाव है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, क्या लग रहा है आज 100वें दिन कांग्रेस का फोकस किस पर रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी, आज राहुल गांधी सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद दौसा में पड़ाव रखा गया और अब राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। ठीक 4 बजे यहाँ जयपुर पीसीसी वॉर रूम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी और यात्रा के उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी लगातार कहते आए, जिस प्रकार पिछले दिनों में पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति रही, लगातार संगठन कमजोर रहा, लगातार कांग्रेस ने चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक बार फिर पूरे देश में खड़ा रखने के लिए उस उद्देश्य के साथ इस यात्रा को पूरे देश में निकाला जा रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सरकार के 4 साल भी पूरे हो गए और 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए राजस्थान के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। खुद मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं लगातार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भीड़ जुटाई जा रही है और एक संदेश राजस्थान की जनता को दिया जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव उसमें सरकार रिपीट करने जा रही है और सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है यात्रा में चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारा सीएम कैसा और सचिन पायलट जैसा हो, राजस्थान में इस तरह के नारे लगने लगे। क्या ये माना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से 2 फाड़ में भी कांग्रेस बढ़ सकती है क्या? लोकेश, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2018 से ही मुख्यमंत्री के पद को लेकर अदावत रही है। लगातार घटनाक्रम बदले। सचिन पायलट 2.5 साल पहले अपने साथी समर्थकों के साथ मानेसर गए थे, उसके बाद तमाम पद सचिन पायलट से ले लिए गए थे। पार्टी में वापसी जरूर हुई, लेकिन सचिन पायलट वो चेहरा है जिन्होंने 7 साल तक पीसीसी के अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया। एक बड़ा वर्ग जो सचिन पायलट के साथ खड़ा है, युवाओं में बड़ा आकर्षण सचिन पायलट
पायलट करा है। ऐसे में एक सामान्य विधायक के रूप में सचिन पायलट 2.5 साल से काम कर रहे, बिना संगठन के राजस्थान पीसीसी काम कर रही है 50 लोगों के साथ में। आज जो दौसा में घटनाक्रम सामने आया वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए हिला देने वाला था, क्योंकि नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए थे, किसी नेता के, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक हो या सचिन पायलट के, सबको निर्देश थे कोई नारेबाजी किसी प्रकार की नहीं होगी। लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश पूर्वी राजस्थान में है, दौसा में है। सचिन पायलट के समर्थक अब भी चाहते हैं कि उन्हें राजस्थान जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उनके समर्थक विधायक हैं, वो भी लगातार इस बात को राजस्थान में उठाते रहे सामने कि पायलट और गहलोत के जो समर्थक हैं वो एकजुट नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं और लेकिन ऐसे में जिस तरह की नारेबाजी हमने देखी है आला कमान के सामने, लगातार जो पायलट गुट है और इसके साथ ही गहलोत गुट, दोनों के ही समर्थक नारेबाजी करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में अनुशासनहीनता जो हो रही है वो आगे कैसे कांग्रेस को जोड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। सागर, देखिए, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कई बार उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की क्या क्या यादें रही हैं और कहां कहां पर विवाद खड़े हुए, ग्राफिक्स के जरिए न्यूज इंडिया आपको वो भी अभी आने वाले समय में दिखाएगा। बात हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से नारेबाजी की गई कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। अब एक तरफ हम ये नारेबाजी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हाल ही में आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिस दौरान केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हाथ एक साथ मिलाया और उठवाया था। संदेश यही देने की कोशिश की गई थी कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर इन नारेबाजी का मतलब क्या है, इनका आखिर अर्थ क्या है? निदा, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस चाहे जितने भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश करे कि हम भारत को जोड़ लें, लेकिन हर कोई लगातार यही सवाल खड़े कर रहा है। खुद विपक्ष भी, बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस को लेकर के कि आप भारत बाद में जोड़ लेना, पहले आप अपने लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को एक साथ लेकर के चलिए, अपनी पार्टी को जोड़िए। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो भारत जोड़ो का संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आके जब राजस्थान उनकी यात्रा का पड़ाव पहुंचता है तो कांग्रेस जो है वो नजर आती है। सागर, देखिए, बिल्कुल अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो अभी तक 8 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी है। तो नारेबाजी आप सुनिए किस तरह से सचिन पायलट के समर्थक इस समय नारेबाजी कर रहे हैं उनके पक्ष में कि हमारा सीएम कैसा और सचिन पायलट जैसा हो। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन सन 2023 में आने वाले चुनाव में अगर ये खींचतान जारी रही तो शायद बहुत भारी दिक्कत हो सकती है कांग्रेस को। भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 8 राज्यों से होकर गुजरी है। 2800 किलोमीटर का सफर तय किया भारत जोड़ो यात्रा ने, लेकिन इस 2800 किलोमीटर के सफर में कई जगहों पर उतार चढ़ाव भी देखा गया है। गायत्री देवी नेता कांग्रेस की फोन लाइन पर। गायत्री जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। गायत्री जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए पहले ग्राफिक्स सब दिखा देते हैं, फिर एक बार गायत्री जी से जुड़ूंगा मैं कि आखिर यात्रा में उतार चढ़ाव कहां कहां पर देखे गए और भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने बार बार सवाल क्यों खड़े किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कुछ अभी जो यादें हम वो आपको दिखा देते हैं कि यादें क्या है। इस यात्रा का विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा है असल में, और बीजेपी ने तमिलनाडु में कथित तौर पर 41,000 रुपए की बर्बेरी की टी शर्ट पहनने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। और तो और जिसके जवाब में विपक्षी दल ने 10 लाख का सूट वाले बयान के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया और इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर भी दोनों दलों में जमकर देखिए वार पलटवार हुआ। ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी की दाढ़ी वाली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात में आयोजित एक चुनावी रैली में दावा किया कि राहुल गांधी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं, ये कहा गया था गुजरात में। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब तक देखिए 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजर चुकी है। राजस्थान में इस समय यात्रा है। 24 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी यात्रा और फिर लगभग 8 दिनों का एक ब्रेक होगा। फिर उसके बाद हरियाणा और पंजाब से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा जो है लगातार अभी जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये तैयारी है कांग्रेस की कि कैसे लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया जाए। सीताराम लांबा, जनरल सेक्रेटरी। सीताराम जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। सीताराम जी, ये कैसी यात्रा है जहां पर सचिन पायलट के समर्थक कह रहे हैं हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। अशोक गहलोत के लिए बताइए, वहां पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है हर बार के चुनाव में।
कहीं खींचतान भारी ना पड़ जाए सर 2023 के चुनाव में? देखिए, सब राजनीति में सब अपने अलग अलग हिस्से चलते हैं, पर असली हिस्सा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक महान उद्देश्य को लेकर चली है और कन्याकुमारी से लेकर आज 8वें राज्य राजस्थान में है और एक भव्य स्वागत राजस्थान में हुआ है। आज भी आप देखो, दौसा में मेरे ख्याल से एक अभूतपूर्व भीड़ थी, लाखों लोग सड़कों पर थे, छतों पर थे, हर खिड़की जो सड़क पर खुलती है उसमें से लोग झांक रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़े उद्देश्य को लेकर एक महान यात्रा है और राहुल गांधी जी एक ऐसी जो काम महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया और देश को जगाया, वही काम आज इस देश को जगाने का और एक करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये इसमें अगर इन तरह की चीजों को आप देखोगे, सीताराम तो लावा जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये एक मैसेज हम बाहर के लोगों को तो दे रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए सिर्फ इतनी खुशी काफी है कि राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं लोग छतों पे खड़े हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो हमारे अपने लोग हैं वो राहुल गांधी के मैसेज को क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं लगता कि भारत जोड़ो के साथ साथ सबसे पहले हमें अपने लोगों को भी जोड़ना चाहिए, जो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात सिर्फ इतनी लागू होती है कि समर्थक जो राजनीतिक दलों में सबके आते हैं, पर वो आए किस लिए हैं वो महत्वपूर्ण है। आए हैं वो सिर्फ राहुल गांधी जी को देखने, राहुल गांधी जी को उनकी जबान पर जब देने। सचिन पायलट का नाम आता है ना और राहुल गांधी का वो जिक्र भी नहीं करते, तो सर तस्वीर साफ होती है कि किसके लिए आए हैं वो। हर किसी को राजनीतिक दलों में हर किसी को अपने नेता का नाम लेने का हक है, पर वो आए राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने हैं। तो आपको एक उसमें एक बड़े उसमें स्केल में उसको देखना चाहिए कि वो आए किस मकसद से। और आप ये देखो कि जो नौजवान कांग्रेस पार्टी से हम कहते थे कि दूर हो गया 2014 के बाद, आज के जितने विजुअल्स है जूम कर करके आप देखो, हर बच्चा, मैं कहता हूं कि 18 से 25 साल 30 साल का नौजवान आपको लाखों की संख्या में सड़क पर दिखता है। इसका मतलब ये है कि आज जो माहौल है, आज राहुल गांधी जी ने इस देश में एक नई आवाज दी है, उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि देश ये चाहता है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो और जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर और संविधान पर खतरा है उसको मिटाया जाए, और इसके लिए लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं। तो ये राजनीतिक तौर पर तो सब अपनी अपनी शक्ति दिखाते हैं, ये तो यहाँ से नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर हर जगह हर नेता अपनी बात करता है, जो अपनी भीड़ लाता है वो अपनी उसकी बात कहेंगे, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है, राहुल गांधी। सीताराम जी, इसी भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं और इसीलिए देखिए ना तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी कांग्रेस को ही जोड़ पा रहे हैं, तो आप जनता को कैसे जोड़ेंगे? बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। हम और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated. तो सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन सबसे अहम चीज है कि कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान में ये तस्वीरें जो हमने देखी वो कई सवाल खड़े करती है कि आखिर गहलोत और पायलट एक साथ क्यों नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि लगातार कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है वो आखिर क्या संदेश देना चाहती है और आखिर ये संदेश जनता में किस तरह से जाएगा।